नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प गाइड या शायद कहें पॉडकास्ट स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम कुछ ऐसा है, शॉप या मार्केट में इंग्लिश में बात कैसे करें, या दुकान में अंग्रेजी बातचीत। हाँ, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो लोग अंग्रेजी में नए हैं उन्हें दुकानों में, बाजार में अंग्रेजी बोलने में थोड़ी हिम्मत देना। बिल्कुल। अक्सर मॉल्स में या बड़ी दुकानों में इसकी जरूरत महसूस होती है ना? सही कहा। जहां स्टाफ शायद अंग्रेजी में ही बात करे। तो देखते हैं कि ये गाइड या स्क्रिप्ट क्या तरीका बताती है। पहली नजर में तो ये काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जैसे बातचीत कैसे शुरू करें, सामान के बारे में कैसे पूछें, फिर दाम वगैरह। और पेमेंट तक सब कुछ। पर इसमें नया क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ वाक्य रटाने की कोशिश है? देखिए, कुछ हद तक वाक्य तो हैं ही, पर जोर व्यावहारिकता पर है। जैसे शुरू करने के लिए बहुत आसान वाक्य दिए हैं। जैसे कौन से वाक्य? वो कैन यू हेल्प मी, या हाउ मच इज दिस, कितने का है। बहुत बेसिक। हाँ, ये तो बहुत सीधे और सरल है। शायद यही इनकी खूबी है कि कोई भी इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, बिना ज्यादा ग्रामर की चिंता किए बातचीत शुरू तो हो सकती है। लेकिन क्या ये असल बातचीत के लिए तैयार करता है, जहाँ चीजें इतनी सीधी नहीं होती? ये अच्छा सवाल है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण भी दिया है, एक डायलॉग। अच्छा, किस बारे में? एक ग्राहक है, उसे एक काली टी शर्ट चाहिए, मीडियम साइज में। वो पूछता है, ठीक है। फिर वो दाम पूछता है, 500 रुपए, और फिर डिस्काउंट के बारे में भी। और दुकानदार कहता है फिक्स्ड प्राइस। तो ये दिखाता तो है कि वाक्य कैसे यूज करने हैं, पर हाँ, ये काफी स्क्रिप्टेड सा है। हाँ, असल में तो मोलभाव थोड़ा अलग हो सकता है, या जवाब कुछ और हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जरूरी वोकैबुलरी मतलब शब्द भी दिए हैं। हाँ, मैंने देखा। साइज, कलर, प्राइस, डिस्काउंट, कैश कार्ड, ये सब। और सलाह दी है कि इन्हें लिखकर दोहराएं, जो कि एक पारंपरिक तरीका है। लेकिन सिर्फ शब्द जानने से क्या वो झिझक खत्म होती है बोलने की? शायद नहीं। इसीलिए मुझे लगता है इसमें कुछ और वाक्य भी जोड़े गए हैं, जैसे अगर सिर्फ देखना हो तो। ओह हाँ, जैसे आई एम जस्ट लुकिंग, मैं बस देख रही हूँ। या फिर ट्राई करने के लिए पूछना हो, कैन आई ट्राई दिस ऑन। ये उपयोगी हैं। ये दिखाते हैं कि गाइड सिर्फ खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। सही। ब्राउजिंग हो या ट्रायल रूम जाना हो, ये कवर करता है। और सीखने के तरीकों के बारे में क्या? क्या सिर्फ वाक्य और शब्द ही दिए हैं? नहीं, उसमें अभ्यास के तरीके भी बताए हैं, जैसे घर पर किसी के साथ रोल प्ले करना, आईने के सामने अभ्यास करना। हाँ, वो भी। और अगर ये पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है तो उसे बार बार सुनने की सलाह भी दी है। ये प्रैक्टिकल सुझाव है, पर मुझे जो सबसे अहम बात लगी वो है गलतियों से न डरने की सलाह। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में डर इसी बात का होता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दें। बिल्कुल, खासकर जब आप पब्लिक में बोल रहे हों, तो ये सीधे उसी डर को एड्रेस करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये गाइड या स्क्रिप्ट एक अच्छा, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है उन लोगों के लिए जो एक खास स्थिति, खरीदारी में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। फोकस साफ है, आत्मविश्वास बढ़ाना, भले ही एक सीमित दायरे में। हाँ, भाषा की गहराई में जाने के बजाय तुरंत काम आने वाले टूल देने पर जोर है। इस सब पर सोचने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या इस तरह किसी एक खास स्थिति, जैसे शॉपिंग, के लिए भाषा सीखने से जो आत्मविश्वास आता है, क्या उसका असर दूसरी स्थितियों में अंग्रेजी बोलने पर भी पड़ सकता है? मतलब क्या ये छोटा कदम आगे चलकर कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या एक स्पेसिफिक स्किल का कॉन्फिडेंस जनरल भाषा के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है या नहीं। इस पर आगे सोचा जा सकता है।